इंडिया में देखें कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या होता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे किसी ने किसी हिंदू की बस्ती जला दी हो, किसी को घर से निकाल के मारा हो, किसी को तलवारों के साथ मारा हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है। सॉरी टू से बट मैं यहाँ पे एक बात इंक्लूड करना चाहूँगी कि कुछ टाइम पहले लाइक आप समझ सकते हैं कि 3 और 4 मंथ पहले 2 से 3 वाक़ये ऐसे हुए थे कि मज़हब के नाम पे कत्ल किया गया था 2 सिख भाइयों को, उसके बाद एक हिंदू लड़की को और आई थिंक सो एक और हिंदू लड़की को। इस तरह 3-4 वाक़ये हुए। हेलो गाइज, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी RR 99 के अंदर। तो गाइज आज हम देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रहते हैं ना, तो उन हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं। तो ये चीज़ें हम पाकिस्तान कि जो जनता है या पाकिस्तान के जो मुस्लिम भाई है उनके खुद के मुंह से सुनने वाले हैं कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू जो लोग रहते हैं ना, तो उनके ऊपर कितना अत्याचार होते हैं और कितना नहीं होते, और उनका वहाँ के जो जनता है या वहाँ के लोग जहाँ पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के द्वारा क्या बोला जा रहा है कि हिंदुओं के लिए। तो गाइस देखते हैं वीडियो, और वीडियो लास्ट तक देखना गाइस, क्योंकि वीडियो के अंदर खूब मज़ा आने वाला। जब भी हमने कभी स्कूल लाइफ में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है, ऐसा तो कहीं भी नहीं कि हिंदू जो है या उसको बड़े लफ्ज़ों में लिखा हो या किसी ने कहा हो। हाँ, उनको मिनॉरिटी है पाकिस्तान में, या हमें ये जो है पढ़ाया जाता है, बल्कि है भी है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और जो मुसलमान है वो मेजॉरिटी में है। बाकी जितने भी जो नेशंस हैं, अगर वो हिंदू है या ईसाई है, सिख है, वो मिनॉरिटीज़ हैं, उनके पूरे हकूक़ हैं। इवन वो वोट करते हैं, जो फैसिलिटीज़ मुस्लिम्स को मिलती हैं वही वो हिंदू है। चाहे बहुत सारे हिंदूज़ अब हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, सिंध में या इवन KPK में काफ़ी हिंदूज़ हैं, और उनको वही सारे हकूक़ हासिल हैं जो मुसलमान को हैं। आप एग्री कर रहे हैं भाई की बात से कि ये जो कह रहे हैं मिनॉरिटीज़ को हक है, क्या हक है पाकिस्तान में? जो कोई हक नहीं है। मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान का जो भी ID कार्ड शहरी रखने वाला है ना, वो सारे एक जैसे बराबर हैं। मैं अपने जो इस तरह का हमारे नेगेटिव लोग जेन रखते हैं उनको एक बात बता दूँ कि तरीके पाकिस्तान शुरू मुसलमानों ने की थी, ये हिंदुओं ने नहीं की थी। हिंदू तो चाहते थे, गांधी चाहता था कि साथ रहें मिल के, लेकिन ये हमारे कायद का था कि नहीं, ये अलग अलग रहने चाहिए, और अलग अलग हुआ भी। लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, हमारे वो कौम है, हमारा हिस्सा है, उनकी काविशें, अगर आप अंदरून सिंध वाली साइड पर चले जाएँ तो इतना उनका कारोबार है, अच्छे उनके लोग पढ़े लिखे हैं और बड़े मिलनसार, और मैं समझता हूँ बड़े मेहमान नवाज है। जो मैंने खुद से हिंदूज़ का कहना है, मेजॉरिटी, मैं सबको टारगेट नहीं करी, कुछ लोगों का कहना है, और सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल होती हैं अक्सर उकात, तो उनमें हम देखते हैं कि वो कहते हैं पाकिस्तानी हिंदू के हम लोगों को मुस्लिम्स अक्सर उकात हमारा नाम सुन के तो इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं हमने क्या गुनाह कर दिया है। हमारे साथ उठना बैठना नहीं। इवन कि एक लड़की, लास्ट टाइम मैंने एक लड़की की वीडियो देखी थी, उसने कहा था, अपनी सारी हिस्ट्री बताई कि मैं बस में सफ़र कर रही तो मेरे साथ जो औरत बैठी हुई थी वो मेरा टीका देख के तो मेरे से उठ के चली गई साथ से। और मतलब इस तरह की काफ़ी उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ऐसा हुआ। अब भी एक वीडियो में जो आपको दिखाने लगी हूँ उसमें मुतालिया पाकिस्तान जो कि मैंने आपसे सवाल किया, उससे रिलेटेड कुछ हिंदूज़ हैं पाकिस्तानी, वो बच्चे जो हैं वो अपना बता रहे हैं, उसको देखने के बाद आपने अपनी राय देनी है, ठीक है? नहीं, ऐसा जैसा आप कह रही हैं कि ये मुतालिया पाकिस्तान में कहा गया है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है हर डिपार्टमेंट में माइनॉरिटीज़ की सीट्स आ रही हैं, ठीक है, और उनका बाकायदा से एक अलग पेपर होता है एथिक्स का, जो इस्लामियात का पेपर नहीं देना चाहते। तो एज सच मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। हाँ, ये जो आपने बात की कि लोग जो हैं थोड़ा सा वो करते हैं, जैसे अनाउंसमेंट होती है कि कोई कैंडिडेट जो नॉन मुस्लिम हो तो पूरा हाल एक दफ़ा ऐसे पीछे की तरफ देखता है कि कौन बच्चा है जो उठेगा नॉन मुस्लिम, यानी उसकी तरफ देखते हैं। बट ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, और कायदे आज़म ने भी कहा था कि ये यहाँ पे आप लोग बिल्कुल आज़ाद हैं, अपने मंदिर में जाएं, चर्च में जाएं, जो वहाँ पे मर्ज़ी जाएं, इबादत करें, ठीक है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में आपकी क्या राय है? एक्चुअली समहाउ मैं डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ से कि ऐसा बुक्स में या जैसे आप बात करें मुतालिया पाकिस्तान में या और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ मेंशन की गई है कि हिंदुओं से नफ़रत की जाए या इस तरह एनीथिंग लाइक दैट। बट ये एक पर्सपेक्टिव ज़रूर है, चाहे ये सिर्फ पाकिस्तान ह्यूमन नेचर है, स्पेशली फॉर एशियन कंट्रीज़ के। हम इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट देखें, सेम थिंग फॉर मुस्लिम्स। आप पाकिस्तान में आ रहे हैं, सेम थिंग फॉर हिंदूज़। आप म्यांमार में जाएंगे तो फॉर मुस्लिम एंड हिंदूज़ बोथ। तो ये एक नेचुरल कंसेप्ट है और पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है, तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और इसको हम डिनाई नहीं करते। जिसे हम बिटर ट्रुथ कहते हैं ना, ये बिटर ट्रुथ है। और अगर हम इसी कोर रीजन की तरफ आएँ तो आई थिंक सो फार ये देखा जाए तो जो पॉलिटिकल गवर्नेंस है हमारी या जो लीडरशिप्स हैं, दे आर कैरिंग और दे आर कैशिंग द पब्लिक इन सच ए वे टू गेन सम हाउ सम पावर्स। तो
दिस इज़ माई पॉइंट। एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ जो कि पाकिस्तानी हिंदू स्टूडेंट्स ने बनाई है, उसको देखने के बाद आपने अपनी राय देनी है। अभी तो आपने अपनी राय दी है, अब उसको देखने के बाद देनी है, ठीक है? तो कह रहे स्कूलों में बताया जाता है काफिर का मतलब बुतों की पूजा करना, मतलब वो कहता है कि स्कूलों में ये बताया जाता है। तो जो हमारे इर्द गिर्द मुसलमान लड़के लड़कियां होती हैं ना, तो वो हमें देखने लग जाते हैं कि तुम लोग काफिर हो, तुम बुतों की पूजा करते हो। मतलब कि ये सिखाया जाता है, जो मुस्लिम और हिंदूज दोनों आपस में इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, वो ये बता रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हमें ये पढ़ाया जाता है कि जो बुतों की पूजा करता है या जो काफिर है वो बुतों की पूजा करता है। इसमें ये ज़रूर है कि हम मुसलमान हैं और जो हमारे दीन को या हमारे खुदा को, एक खुदा को जो नहीं मानता या एक खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखता, या जो नबी, जो आखिरी नबी हैं उनके ऊपर, उनकी रसालत के ऊपर जो यकीन नहीं रखता, वो गैर मुस्लिम है, ठीक है, वो काफिर। सॉरी, लेकिन आप ये सुनिएगा, आप ये मुताला पाकिस्तान की बुक है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि हिंदूज़ ने हम लोगों के साथ हमेशा से धोखा किया? मैं इसके साथ एग्री कुछ बातों से करता हूँ, कुछ बातों से नहीं करता। अगर देखें बात रही धोखे की, इसमें ये नहीं है कि जो धोखा देता है वो हिंदू है या मुसलमान धोखा नहीं दे सकता। अगर ये किसी का अपने मज़हब के ऊपर एक बिलीव नहीं है या वो इंसानियत के ऊपर बिलीव नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं। अब काफ़ी सारी जगह पे जैसे वो बात कर रहे हैं कि जी हिंदुओं ने मारा, अब देखें ये तारीख का हिस्सा है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हुए अंग्रेज़ की ग़ुलामी से, दो एक नए मुल्क बने, उस वक्त ऐसा हुआ जो तारीख़ में है कि लाखों जो है मुसलमान हैं। और जब हिंदुओं ने या सिखों ने मुसलमानों को मारा, ट्रेनें कटी, तो उसके जवाब में मुसलमानों ने भी किया, ठीक है। अब देखें वो कुछ एक वक़्त की मुनासबत थी या कहीं ना कहीं से हो सकता है उसमें कुछ शहर पसंद अनासर भी हों। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर हिंदू अब भी ऐसा है या हिंदू अब ऐसा करता है। अगर मैं अपने मुल्क की, पाकिस्तान की बात करूँ, तो यहाँ पे आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पे कोई गैर मुस्लिम या हिंदू आया हो और मुसलमानों ने वहाँ से उठ के चले गए हों, ये ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे हो गया या सम टाइम जो है वो ट्रू जो स्टोरी होती है उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। अब इंडिया में देखें कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या होता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे किसी ने किसी हिंदू की बस्ती जला दी हो, किसी को घर से निकाल के मारा हो, किसी को तलवारों के साथ मारा हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है। सॉरी टू से, बट मैं यहाँ पे एक बात इंक्लूड करना चाहूँगी कि कुछ टाइम पहले, लाइक आप समझ सकते हैं कि 3 और 4 मंथ पहले 2 से 3 वाक़े ऐसे हुए थे कि मज़हब के नाम पे कत्ल किया गया था 2 सिख भाइयों को, उसके बाद एक हिंदू लड़की को और आई थिंक सो एक और हिंदू लड़की को। इस तरह 3-4 वाक़े हुए थे जो कि हम लोगों ने अपनी आंखें देखे, मतलब सोशल मीडिया पर। फिर आप किस तरह ड्राइंग करते हैं? जब आप किसी कंट्री में रहते हैं ना, तो वहाँ पे जुर्म होते हैं। जुर्म अमेरिका में भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में अमेरिका के अंदर जो है मर्डर्स होते हैं, या जितने भी अदर अब जर्मनी के बाद ये जितना भी यूरोप है जो अपने आप को तहजीब याफ्ता कहते हैं, वहाँ पे भी क्राइम्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं। हाँ, जब काले के नाम पे होते हैं अमेरिका में, सफ़ेद काले के नाम पे होते हैं, ये तो फिर मज़हब की बात है। आप सही कह रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा एक अलमिया ये है जिसमें हमारा मीडिया भी इन्वॉल्व है। जब किसी मिनॉरिटी के ऊपर कोई हिंदू लड़की है, कोई सिख है, क्योंकि उसके नाम के ऊपर लग गया सिख, उस बात को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है दिन में। ये तो उसमें ये नहीं है कि वो हिंदू था या सिख था, वो कत्ल हुआ, वो कि झगड़ा हुआ या कोई वजह हुई जिसमें हमारे मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं। कहते हैं जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे ना लिखते, लिखना भी था तो कुछ और अंदाज से लिखते कि हम लोग बुरे ना साबित। मैं कमेंट करता हूँ, दिस इज़ द सेम थिंग जो मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें कैश करवाई जाती हैं। अब हम पब्लिक हैं, वो हम लोग मोस्टली अगर हम देखा जाए तो हमारे बच्चे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और हिस्ट्री, सिंपल हिस्ट्री भी देखा जाए तो कहाँ तक पढ़ाई जाती है। हमारे बच्चे मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद हिस्ट्री नहीं पढ़ते। जो मैट्रिक तक अवेयरनेस आ जाती है, उसके बाद वो अपनी रिसर्च शुरू कर देते हैं। दिस इज़ द थिंग ना कि उनको अवेयरनेस आ जाती है। तो हम पब्लिक को कैश कैसे कर सकते हैं, पब्लिक को हम मोल्ड किस तरह कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। तो हम तो इस्लाम अपने आप को, अपने बच्चों को सही से नहीं पढ़ा सके। इस्लाम में क्या राइट्स हैं, व्हाट एवर द थिंग्स आर, हम वो नहीं पढ़ा सके।
तो ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर का कंसेप्ट है कि हिंदूज जो बात करें, सम हाउ दे आर गेटिंग वेरी ट्रू थिंग कि बुक्स में इस तरह कुछ मेंशन है। सवाल करना चाहूँगी आप दोनों से मैं, थोड़ा सा सामने देखिएगा। छोटा सा सवाल ये है कि जब 1947 के बाद हम देखें तो यहाँ पर 20 to 30% की तादाद में हिंदूज लोग थे, अब वो 2% की तादाद में नज़र आते हैं। अगर एज़ कम्पेयर टू इंडिया में देखें तो इंडिया में इतने मुस्लिम्स जितने थे उसकी तादाद बढ़ी है, कम नहीं हुई। वाई? इंडिया की पॉपुलेशन भी तो आप टोटल देखें ना, 1 अरब 40 करोड़ के करीब है, और पाकिस्तान की जस्ट हिंदूज की बात करी हूँ, पॉपुलेशन जितनी भी है 22 करोड़ से 25 करोड़ तकरीबन हो गई है, बढ़ी है हमारी पॉपुलेशन भी, लेकिन हिंदूज की तादाद कम हुई है। वाई? कहाँ गए? वो ज़ाहिरी बात है, जहाँ पे अपने रिलेटिव्स की तरफ उनको तो लगा कि शायद हम यहाँ सिक्योर नहीं है तो मे भी मूव कर गए हों। वो मुस्लिम्स क्यों नहीं आए? मुस्लिम्स इसलिए नहीं आए कि उनकी वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और एक इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है और वहाँ पर उसका जो है मुसलमानों की क्योंकि तादाद ज़्यादा है, तो इसलिए वो मे भी ना आए हों। एक और सवाल ये करूँगी, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है मुस्लिम हो या हिंदूज हों, दोनों को, टारगेट किसी को नहीं कर रही? फ्रीडम स्पीच है, पाकिस्तान में है, क्यों नहीं है? आप फ्रीडम ऑफ स्पीच किस चीज़ में बात करेंगे? फ्रीडम ओवरऑल हम किसी को लेके बात कर लें, किसी भी चीज़ पर बात करें। आई विल रेट 90 over 100 और 85 over 100, मतलब फुली वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। मुस्लिम्स की बात करूँ ना, इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं, अक्सर मैं सोशल मीडिया पर देखती रहती हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ, तो उनकी ना, जैसे एज ए जर्नलिस्ट आपसे क्वेश्चंस कर रही हूँ, वैसे वहाँ पे एक जर्नलिस्ट या 2 जर्नलिस्ट जाते हैं, जाके क्वेश्चंस करते हैं, तो मुस्लिम्स पता क्या कहते हैं हम तो खुश हैं भाई इंडिया में, हम लोगों के तो अच्छे खासे, मतलब कि कहते हैं ना फ्यूचर सेट है, मुसलमानों तुम लोगों को क्या हाल है वहाँ पे, ये कहा जाता है। इवन के ऐसे एज अ मुस्लिम वहाँ पर लोग टारगेट करते हैं और पॉइंट आउट करते हैं मुस्लिम्स को कि भाई तुम लोग अपने उधर सुकून से रहो, हमें रहने दो। ये क्या वजह है? मिस, यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, शायद थोड़ी रिसर्च गैप है कुछ इस तरह। मैं पर्सनली कुछ हिंदू फैमिली को भी जानता हूँ, कुछ माइग्रेटेड फैमिलीज़ को भी जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल आर हैप्पी हेयर। सम केसेस तो होते ही हैं। अब देखें ना, देखें फिर वही बात है, एजुकेशन इज़ मदर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो जहाँ पे एजुकेशन लैग करेगी हमारी सोसाइटी में, वहाँ पे आपको थोड़े से इश्यूज फाइंड आउट होंगे। लिटरेसी रेट की ही बात करूँ, क्या लगता है इंडिया में ज़्यादा लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में? ऑफ कोर्स इंडिया में। वाई? मिस, देखें इसकी फिर वही बिफोर पार्टीशन स्टार्ट होती है। जब हम पार्टीशन के बाद मूव ऑन किया तो एक स्ट्रक्चर आता है ना हर कंट्री में। इंडिया का एक स्ट्रक्चर अलग था, हमारा एक स्ट्रक्चर अलग था। तो हम लोग तो लाइव उस पार्ट में किए हैं कि जहाँ पे उस स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन थी नहीं, उनके पास स्ट्रक्चर थी, उनके पास ऑलरेडी ट्रेंड पर्सन्स थे जो ट्रेंड थे, उन्होंने उस चीज़ को फर्दर कैरी ऑन किया। हमारे पास वो चीज़ नहीं थी, जब थी तो बहुत लैग थी, और फिर हम लोग पर्सनल इश्यूज़ में और जो गवर्नमेंट लेवल पर थी तो हमारा फोकस इस तरफ इतना नहीं आ सका। हमारे हिंदूज भाई जो देख रहे हैं, फिर उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं जस्ट यही कहूँगा कि हम उनसे भी ऐसे ही प्यार करते हैं, हम अपने पाकिस्तानी भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से करते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग। आप क्या कहेंगे? सेम जैसे फवाद भाई ने कहा कि जैसा दिखाया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वी लव देम। हमें तो ये अच्छा लगेगा कि एक दूसरे यानी मूवमेंट स्टार्ट हो वीज़ा की, एक दूसरे कंट्री में विज़िट के लिए जाएं, वो लोग यहाँ पे आएँ, लाहौर देखें, हम वहाँ जाएं, दिल्ली देखें, और आपस में मोहब्बतें बढ़ें। बहुत अच्छा लगा, आप दोनों ने बहुत अच्छा मैसेज है, थैंक यू सो मच। हाँ तो गाइज वीडियो हो चुका ख़त्म। तो गाइज आपने देखा ये कि पाकिस्तान के अंदर कुछ तो अत्याचार होता है हिंदुओं के ऊपर, लेकिन कितना होता है हमें नहीं पता है गाइज, ये कि कितना अत्याचार वहाँ पे होता है, लेकिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, ये गाइज कंफर्म है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों के अंदर घुमा दीजिए। थैंक यू गाइज, धन्यवाद। और गाइज ये वीडियो का पूरा क्रेडिट इनको जाता है, क्योंकि ये वीडियो इन्हीं का है, इसलिए इस वीडियो का पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। थैंक यू गाइज, धन्यवाद।